वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 में हम लोग को क्या गिवन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ओके, first is the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बताना है, ये स्टेटमेंट्स हम लोग को गिवन है, तो हम लोग को बताना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी को फॉर्म करते हैं और अगर करते हैं तो क्यों। ठीक है, उसका रीजन हम लोग को यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि टैक्सी फेयर जो है 1 किलोमीटर के लिए, ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो टैक्सी फेयर जो है वो यहाँ पे 1 किलोमीटर के लिए हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है रुपीज 15 का। ओके, कि 1 किलोमीटर, फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, रुपीज 15 है। फिर क्या कहा गया, रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि जैसे जैसे एक एक किलोमीटर आगे बढ़ रहा है, ऐड हो रहा है, तो उसमें फेयर कितना लग रहा है, रुपीज 8 ईच किलोमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है। मीन्स अगर ये 2 किलोमीटर अगर हम लोग जाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, रुपीज 15 में रुपीज 8 ऐड हो जाएंगे, ऐसे फेयर कितना हो जाएगा, 23 रुपीज का हो जाएगा। ओके, और फिर 3 किलोमीटर अगर हम 1 किलोमीटर और आगे मूव किया तो यहाँ पे फिर से 23 रुपीज में फिर से रुपीज 8 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मीन्स हम फेयर कितना देना पड़ेगा, 31 रुपीज का देना पड़ेगा। ओके, और सिमिलरली अगर हम 4 किलोमीटर का भी निकालते हैं तो 4 किलोमीटर में 31 प्लस रुपीज 8, इट मीन्स कितना फेयर होगा, रुपीज 39 का होगा। ओके, तो एपी ये तभी फॉर्म करेंगे, किस कंडीशन में एपी फॉर्म करते हैं, जब डी की वैल्यू मीन्स जो कॉमन डिफरेंस आता है वो हर जगह सेम आता है। कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं ना, जैसे ये हमारा क्या निकला है, यहाँ पे A1 निकला है, ये हमारा A2 निकला है, ये हमारा A3 है, ये हमारा फोर्थ टर्म है A4 है। ठीक है, तो अगर डी की वैल्यू हर जगह सेम है तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 करके, माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, इक्वल है A4 माइनस A3 के। ठीक है, हमें यहाँ पे सीरीज क्या मिलेगी, यहाँ पे हमें सीरीज मिल रही है रुपीज 15, देन रुपीज 23, देन रुपीज 31, देन रुपीज 39 एंड सो ऑन। ओके, तो ये हम लोग का फर्स्ट टर्म हो गया A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। ओके, तो अगर A2 माइनस A1 हम निकाल के देख लेते हैं, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 8। ओके, देन हम लोग क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 माइनस 23, इसकी भी वैल्यू 8 मिल रही है। देन हम लोग A4 माइनस A3 निकाल के देख लेते हैं, तो क्या मिलेगा, 39 माइनस 31 इज इक्वल टू 8। ओके, तो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। सो दिस इम्प्लाइज दैट इट फॉर्म्स एन AP, क्योंकि डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है इसलिए यहाँ पे AP फॉर्म करेंगे। क्लियर। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। हमने मान लिया कि सिलेंडर में पहले वॉल्यूम कितना था, एयर का V था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि amount of air in a cylinder, यहाँ पे कितना था, पहले V था। कहा गया है कि 1/4 ऑफ वॉल्यूम रिमूव हो जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में हमें वॉल्यूम क्या मिलेगा, नेक्स्ट टाइम में यानी कि सेकेंड वॉल्यूम हमें क्या मिलेगा, सेकेंड वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे कि पहले जो वॉल्यूम था इसका 1/4 ऑफ वॉल्यूम यहाँ पे रिमूव हो गया है, तो वॉल्यूम मिला कितना, तो वॉल्यूम कितना बचा, तो यहाँ पे 4V माइनस V, इट मीन्स 3V
3v/4। अब कितना वॉल्यूम हो गया, 3v/4 वॉल्यूम हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड वॉल्यूम निकाल लेते हैं। थर्ड वॉल्यूम हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे इसका अगेन अब जो है जितना बचा है 3v/4 ये वॉल्यूम है। अब हमें फिर से 3v/4 ये रिमेनिंग है और इसका अगेन 1/4, ठीक है, 3v/4 का 1/4 फिर से यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। तो रिमेनिंग कितना बचा, 3v/4 माइनस 3v/16। तो मीन्स यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें, क्या मिलेगा हमें, 12v माइनस 3v/16 मीन्स 9v/16, ठीक है। तो थर्ड वॉल्यूम क्या मिल रहा है, 9v/16 मिल रहा है। इस तरीके से ये यहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमें सीरीज क्या मिल रही है, यहाँ पे हमें सीरीज मिल रही है v, देन 3v/4, देन 9v/16, ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरीके से मिलती जाएगी। तो ये हमारा हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। तो यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा। तो A2 माइनस A1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 3v/4 माइनस v, ओके। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3v माइनस 4v/4 मीन्स माइनस v/4, ये डिफरेंस मिल रहा है। देन हम लोग A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। A3 क्या है, 9v/16 माइनस 3v/4, ठीक है। इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9v/16 माइनस यहाँ पे क्या मिल रहा है, 12v/16 माइनस का 3v/16, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। कहते हैं कि क्लियरली A2 माइनस A1 is not equal to A3 minus A2. So this implies that it does not form an AP. Okay. Third part में क्या given है? The cost of digging a well after every meter of digging when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for next subsequent meter, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या गिवन है कि when it cost ₹150 for the first meter, ठीक है। तो फर्स्ट मीटर डिगिंग करने की कॉस्ट कितनी है, फर्स्ट मीटर कॉस्ट ₹150 है, ठीक है। फिर कहा गया है राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, यानी कि 50 रुपीज इंक्रीज होता जाता है। अगर सेकेंड मीटर यहाँ पे डिगिंग करेंगे, सेकेंड मीटर की कॉस्ट कितनी आएगी, ₹150 और इसमें ₹50 ऐड हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स क्या मिलेगा, ₹200। देन इसी तरीके से हम थर्ड मीटर के लिए निकाल लेते हैं। थर्ड मीटर कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ₹200 प्लस ₹50, अगेन ₹50 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ₹250। इसी तरीके से अगर हम लोग फोर्थ मीटर के लिए निकाल रहे हैं तो फोर्थ मीटर के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी, ₹250 प्लस ₹50 मीन्स यहाँ पे ₹300, ठीक है। तो हमें सीरीज क्या मिल रही है, हमें सीरीज मिल रही है ₹150, देन ₹200, देन ₹250, देन ₹300, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग A1 मान लेते हैं, ये हमारा A2 हो गया, ये A3 एंड ये A4 और इसी तरीके से, ठीक है। देन हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि A2 माइनस A1 की वैल्यू, A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। तो क्या मिलेगा हम लोग को, 200 माइनस 150 यानी कि ₹50 मिलेगा। फिर हम लोग A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं। तो A3 की वैल्यू है 250 माइनस 200, तो कितना मिलेगा, ₹50 मिलेगा, ओके। इसी तरीके से जब हम लोग A4 माइनस A3 निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ₹300 माइनस ₹250, यानी कि हमें क्या मिलेगा, ₹50 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्योंकि हर जगह सेम आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि
because A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3. So this implies that it forms an AP. फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है? The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट अमाउंट हमें क्या गिवन है? रुपीज 10,000 का गिवन है. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट अमाउंट ऑफ मनी. तो वो क्या है? 10,000 है. फिर क्या कहा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लग रहा है? 8% पर एनम के हिसाब से लग रहा है. ठीक है, इंटरेस्ट लग रहा है 8% पर एनम के हिसाब से. तो फर्स्टली यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं. इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 10,000 और मल्टीप्लाई बाय इसका 8%, तो 8/100. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? रुपीज 800 का इंटरेस्ट लग रहा है. ठीक है, तो इट मीन सेकेंड अमाउंट क्या बना? सेकेंड अमाउंट है रुपीज 10,000 प्लस रुपीज 800. इट मीन्स रुपीज 10,800. ओके, हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए. तो रुपीज 10,800, इसका अगेन 8% इंटरेस्ट लगेगा, तो 8/100 कर दिया. तो 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया. रुपीज 864 ये इंटरेस्ट लग रहा है. तो यहाँ पे थर्ड अमाउंट क्या बनेगा? थर्ड अमाउंट हो जाएगा रुपीज 10,800 प्लस रुपीज 864. ऐड करने पे क्या मिलेगा? रुपीज 64611. ठीक है, 11,664. सीरीज क्या बन रही है? रुपीज 10,000, देन रुपीज 10,800, then rupees 11,664 and so on. ओके, तो ये अगर हम लोग का A1 है, ये A2 है और ये A3 है, तो हम लोग A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं. क्या निकलेगा? तो 10,800 इसमें से माइनस कर रहे हैं 10,000 को, तो वी आर गेटिंग रुपीज 800. देन हम लोग A3 माइनस A2 निकाल के देख लेते हैं. तो क्या मिलेगा? 11,664 माइनस 10,800. इट मीन्स रुपीज 864 का मिलना है ना. सो दिस इम्प्लाइज दैट कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2. सो दिस इम्प्लाइज दैट इट डज नॉट फॉर्म एन AP. क्वेश्चन 2 में क्या गिवन है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज. ठीक है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म गिवन है AP सीरीज का और डिफरेंस भी गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है. तो हम लोग को फर्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं AP सीरीज के. यहाँ पे जो जनरल फॉर्म होता है AP सीरीज का वो क्या होता है? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया. ये हमें A गिवन है, ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये A3 हो गया एंड ये A4 हो गया एंड सो ऑन. ओके, तो यहाँ पे A1 तो हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, A1 इज इक्वल टू 10. देन हम लोग A2 निकाल लेते हैं. तो A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A प्लस D करेंगे. तो A मीन्स फर्स्ट टर्म हो गया, तो 10 प्लस डिफरेंस क्या है? 10 का है, तो 20 आ गया. देन हम लोग A3 निकाल लेते हैं. तो A3 निकालने के लिए या तो हम A2 में 10 को ऐड कर दें, डिफरेंस को ऐड कर दें. ठीक है, A3 निकालने के लिए या तो हम A2 में D को हम ऐड कर दें, या हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? A प्लस 2D करके भी निकाल सकते हैं. ओके, तो दोनों तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे A2 में हमने डिफरेंस को D को ऐड कर दिया, तो 30 आंसर मिल गया. ये हो गया A3. देन हम लोग को 4 टर्म भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? A3 प्लस D करके निकाल लेते हैं. तो 30 प्लस 10 हमने किया, 40 मिल गया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन AP
इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो यहाँ ये हमारे फर्स्ट 4 टर्म्स हम लोग से कहे गए थे, तो ये हम लोग के फर्स्ट 4 टर्म्स निकले हैं। देन सेकेंड पार्ट देखिए, a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिफरेंस 0 भी हो सकता है। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें मैंने आपको बताया है कि जो कॉमन डिफरेंस हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी कि a1 हमें क्या गिवन है, -2 का गिवन है। जब a2 निकालेंगे तो a2 के लिए क्या करेंगे, a1 प्लस d या a प्लस d, तो -2 प्लस 0 -2 मिला। a3 निकालेंगे यानी कि हमें वही सेम नंबर मिलेगा, क्योंकि डिफरेंस तो यहाँ पे 0 का है, तो फिर भी हम लोग करके इसको शो करके दिखाएंगे। a2 प्लस d, तो -2 प्लस 0 अगेन -2। a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d इज इक्वल टू -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन AP इज इक्वल टू -2, -2, -2, -2। तो ये हो गया आंसर। थर्ड पार्ट में हम लोग को A गिवन है 4। ठीक है, तो हम लोग A2 निकाल लेते हैं A प्लस डी करके, तो 4 प्लस -3 करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। देन हम लोग A3 निकाल लेते हैं, तो A2 प्लस डी, तो A2 यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 निकला है, और इसमें हमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, -2 की मिलेगी। देन हम लोग A4 निकाल लेते हैं, तो A3 प्लस डी, तो A3 यहाँ पे क्या है, -2 है और प्लस -3, इट मीन्स -5। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन AP इज इक्वल टू 4, 1, -2, -5। सो ये हो गया हम लोग का आंसर 1 का। ठीक है, देन हम लोग A2 निकाल लेते हैं, तो A प्लस डी करके निकलेगा, -1 प्लस 1/2, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, -1/2 मिलेगा। देन A3 निकालेंगे, तो A2 प्लस डी। ठीक है, A2 की वैल्यू क्या है, -1/2 है, और इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं +1/2 को। ठीक है, तो ये दोनों प्लस माइनस में है, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देन हम लोग A4 निकाल लेते हैं, A4 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, A3 प्लस डी करके निकलेगा, तो 0 हो गया A3, और डिफरेंस क्या है यहाँ पे, 1/2, तो यहाँ पे फोर्थ टर्म क्या मिला, 1/2। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन AP इज इक्वल टू -1, फर्स्ट टर्म हो गया, -1/2, 0, 1/2। सो ये हो गया आंसर। देन फिफ्थ पार्ट में हम लोग को A गिवन है -1.25। ठीक है, और डिफरेंस हमें -0.25 का गिवन है, तो A2 निकाल लेते हैं A प्लस डी करके। A हमें क्या गिवन है, -1.25 प्लस कर रहे हैं इसमें D को, यानी कि -0.25 को, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 1.50, -1.50 मिलेगा। देन A3 निकाल लेते हैं, तो A2 प्लस डी, तो -1.50 प्लस इन द ब्रैकेट -0.25 करेंगे, तो आंसर क्या मिलेगा, 1.75, -1.75। देन A4 निकाल लेते हैं, तो A3 प्लस डी, A3 क्या है, -1.75 प्लस इन द ब्रैकेट -0.25, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, -2.00। ओके, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन AP इज इक्वल टू क्या मिलेगा, A यहाँ पे हमें गिवन है -1.25, -1.50, देन -1.75, देन -2.00। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है,
फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सीरीज गिवन है, इसका हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म हम लोग इजिली बता सकते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3 है। देन हम लोग को कॉमन डिफरेंस भी बताना है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, a2 माइनस a1 करके d निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये गिवन यहाँ पे AP सीरीज ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो d निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, a2 माइनस a1 करके निकाल सकते हैं। कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लेकर के आप उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो a2 क्या है यहाँ पे 1 है और a1 क्या है यहाँ पे 3 है। तो 1 माइनस 3 किया, आंसर क्या मिला 2 का मिला। ठीक है, तो इट मीन्स a क्या है यहाँ पे 3 है और डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस -2 का है। ओके, तो ये हो गया आंसर। देन सेकंड देखिए, फर्स्ट टर्म तो हमें मिला -5 का। देन d हम निकालेंगे, तो a2 माइनस a1 कर लेते हैं। a2 हमें क्या गिवन है, -1 का गिवन है। देन माइनस माइनस 5, इट मीन्स -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4। ओके, तो a की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -5 की मिल रही है एंड d की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पे a क्या गिवन है, 1/3 गिवन है और d हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 करके। a2 की वैल्यू क्या है 5/3 है, माइनस a1 की वैल्यू क्या है 1/3 है, मीन्स 4/3। ओके, तो a की वैल्यू हमें क्या मिली, फर्स्ट टर्म मिला है 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस मिला है 4/3। फोर्थ पार्ट, इसमें हमें a1 गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है 0.6 का गिवन है। तो हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं a2 माइनस a1 करके। a2 हमें गिवन है 1.7 का, माइनस a1 क्या हो जाएगा 0.6। तो यहाँ पे इनको सेपरेट करने पे मिलेगा 1.1। तो हियर a इज इक्वल टू 0.6 एंड d इज इक्वल टू 1.1। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।